बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं जलील खान कुलाची, आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। हुजूर वाला पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में आज पूरा दिन क्या कुछ होता रहा और मुमकिन तौर पर कल क्या हो सकता है, इस हवाले से डिस्कस करेंगे। आज सबसे बड़ी खबर अडयाला जेल से है। यकीनन आपने इसकी सुर्खी सुन ली होगी, लेकिन मैं आपको तफसील बताता हूँ कि इसके पीछे मुहर्रिकात क्या हैं और इसका माजी क्या है। असल में फैसला मुलाकात करने का कहाँ पे हुआ था, कैसे हुआ था, अब इसको किस तरह चैलेंज किया गया है और पाबंदी कैसे लगाई गई है, ये बता दूं आपको शुरू में कि ये पाबंदी मरियम नवाज के कहने के ऊपर लगाई गई है। अडयाला जेल पंजाब की हदूद में आती है और इस वक्त पंजाब में मरियम नवाज सेवा की हुकूमत है। मैं आपको बारहा वीडियो में कह चुका हूं कि मरियम नवाज इंतकाम की सियासत पर भरपूर ईमान रखती है। बहरहाल बहुत से फैसले अभी होना बाकी हैं, लेकिन एक फैसला यह है कि अब इमरान खान के ऊपर यह पाबंदी है कि 2 हफ्तों तक कोई बंदा भी उनसे मुलाकात नहीं कर सकता। ना कोई फैमिली का मेंबर उनसे मुलाकात कर सकता है, ना कोई वकील उनसे मुलाकात कर सकता है, ना कोई और बंदा उनसे मुलाकात कर सकता है। इसके पीछे मुहर्रिकात है। अच्छा, साथ आपको ये बता दूं, शुरू में हुआ यह था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुख्तलिफ पिटीशन, मुख्तलिफ दरखास्तें दायर की गई थी कि मुलाकातें हुई। फिर मुलाकातें होती भी थी। उसके बाद फिर बुनियादी तौर पर 2 दरखास्तें दायर की गई थी, एक इमरान खान की जानिब से और एक फैसल जवेद साहब जो सेनेटर हैं उनकी जानिब से। इमरान खान की जानिब से ये दरखास्त दायर की गई थी। इवन की इस किस्म की दरखास्त शेर अफजल मरवत साहब की जानिब से भी दायर की गई थी और उसके बाद फिर अदालत ने हुक्म भी दिया था और अदालत के हुक्म को रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया था। उस दरखास्त में यह था, एक तो जो कागजात, जो पेपर लेकर जाते हैं वकील हजरात इमरान खान से जब मुलाकात करने के लिए जाते हैं, तो वो पेपर वगैरह इनसे छीन लिए जाते हैं जिनके ऊपर कुछ चीजें लिखी होती हैं, या उनको स्कैन कर लेते हैं। एक दरखास्त ये थी, बतन उसका ये था। और उसी दरखास्त में ये भी था कि जब खान साहब से मुलाकात करते हैं उनके वकला, तो 2-3 फरिश्ते, आपने सुना होगा शेर अफजल मरवा साहब का ये बड़ा मशहूर जुमला हुआ था कि 2-3 फरिश्ते साथ बैठे होते हैं और वो हमारी सारी गुफ्तगू रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं कि हम क्या बातचीत कर रहे होते हैं। तो इसी हवाले से एक पिटीशन दरखास्त दायर की गई थी इमरान खान की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और इसके ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म भी दिया था कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म को बिल्कुल अडयाला जेल के जो सुप्रिटेंडेंट हैं असद वड़ाई साहब, उन्होंने बिल्कुल नहीं माना था। शेर अफजल मरवा साहब ने दरखास्त दी थी, बात खत्म हो गई। दूसरी दरखास्त ये थी जो फैसल जवेद साहब ने दी थी, वो ये थी कि हालांकि जब पहले दरखास्तें दायर की गई थी, उसके बाद फिर अदालत ने अडयाला जेल के सुप्रिटेंडेंट को बुलाया था और उसके बाद फिर एक मैकेनिज्म तय किया गया था कि जुमरात और मंगल के दिन मुलाकात इमरान खान से हो सकेगी। लेकिन अब जो फैसल जवेद साहब ने दरखास्त दी थी, उसका मतन ये था कि सिर्फ 2 दिन में मुलाकात नहीं, हर रोज मुलाकात कोई भी बंदा कर सकता है इमरान खान से, लेकिन एक दिन में 6 बंदे मुलाकात कर सकेंगे, इससे ज्यादा नहीं कर सकेंगे। और फिर अदालत के हुक्म पर ये कमेटी, आप कह सकते हैं उसको, वो भी बनाई गई थी जिसका एक सरबराह था, यानी वो तय करेगा कि इमरान खान से कौन मुलाकात करेगा। अदालत ने हुक्म दे गया था, इन सब कुछ क्लियर हो गया था। हर दिन मुलाकात हो सकेगी, एक दिन में 6 बंदे मुलाकात करेंगे। इमरान खान के साथ जब मुलाकात हो गई तो कोई फरिश्ते इधर नहीं होंगे और जो कागजात लेकर जाएंगे उनको कोई चेकिंग नहीं होगी, उनकी कोई स्कैनिंग नहीं होगी। ये बेसिकली इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज सरदार इजाज इसहाक साहब ने फैसला दिया था और ये फैसला अभी तक चल भी रहा था। लेकिन अब इस फैसले को चैलेंज किया गया है चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद और पंजाब हुकूमत की जानिब से। उन्होंने मुख्तलिफ वजूहात इसमें बताई हैं। उन्होंने ये कहा है कि एक तो ये इमरान खान, यानी जो बंदा है, ये तो एक विक्टिम है, मुजरिम है, ये अंडर ट्रायल नहीं है। दूसरा, कैदी के जो रूल होते हैं और जेल के जो रूल हैं, जो आपने सहूलियात इसको दी हैं, ये रूल जो है इसको फॉलो नहीं करते। और इसके अलावा इस यानी उस दरखास्त में IMF के उस खत का भी जिक्र था कि इमरान खान ने IMF को खत लिखा, पाकिस्तान के सलामती खतरा वगैरह वगैरह, यानी सारी चीजें लिखकर उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस फैसले को, जो सरदार इजाज इसहाक साहब का फैसला का, उसको चैलेंज किया है। और साथ ही पंजाब के होम डिपार्टमेंट ने 2 हफ्तों के लिए इसके ऊपर पाबंदी लगा दी है कि अब मुलाकात कोई भी बंदा इमरान खान से नहीं कर पाएगा। अब इसके ऊपर मुख्तलिफ वजूहात बताई जा रही हैं। इवन कि आज शहबाज गिल साहब ने इसके ऊपर भी ट्वीट किया है। उन्होंने भी यही कहा है कि एक तो ये हो सकता है कि खान साहब की जान को खतरा हो सकता है, एक रीजन ये हो सकती है। दूसरा यह है कि सेनेट के इलेक्शन 2 अप्रैल को होने हैं, ताकि सेनेट के जो इलेक्शन है वो हो जाए, उसके बाद फिर खान साहब से मुलाकात का सिलसिला जो है जारी होगा। अब 2 अप्रैल को सेनेट के इलेक्शन है। अब एक वजह या एक रीजन ये हो सकती है
कि इलेक्शन 2 अप्रैल के गुजर जाए, उसके बाद फिर अगला प्रोसेस जो है वो शुरू होगा। क्योंकि अब यानी बाकी जो मुखालिफिन है इमरान खान के, वो इससे काफी परेशान थे। वो ये कहते थे कि हमने उस बंदे को जेल में भी डाला है, वो जेल में बैठकर तमाम फैसले कर रहा है कि अली अमीन गंडापुर वजीर आला होगा, खैबर पख्तूनख्वा का फला बंदा ये होगा, फला ये होगा, अपोजिशन लीडर ये होगा, यानी सब कुछ तो वो जेल में बैठकर कर रहा है, पार्टी को लीड कर रहा है। तो फिर हमें उसको जेल में रखने का कोई फायदा नहीं हुआ। लिहाजा कोई इस किस्म का मैकेनिज्म बनाया जाए ताकि इस बंदे को रियासत से, सियासत से, लोगों के मेल जोल से आउट किया जाए, ताकि हम अपने असल मकासद हासिल कर सकें। तो इसके ऊपर शहबाज गिल साहब ने कहा है कि एक वजह यही हो सकती है कि सेनेट के इलेक्शन गुजर जाए, उसके बाद फिर अगला प्रोसेस शुरू हो। दूसरी वजह यह है कि खान साहब के ऊपर अल्लाह ना करे किसी किस्म का हमला भी हो सकता है, यानी कुछ बड़ा भी हो सकता है। अब इस साइड पर भी लोगों का ध्यान जो है वो जा रहा है। पर ये वजूहात बताई गई हैं। अब 2 हफ्ते के लिए इमरान खान के ऊपर पाबंदी लगा दी गई है और साथ मीडिया के ऊपर भी, जो अडियाला जेल का गेट नंबर 5 है, वहां से मीडिया दाखिल होता था, अब उससे यानी मेन गेट से जो अडियाला जेल का है तकरीबन 2 किलोमीटर दूर एक बैरियर लगा दिया गया है, वहां मीडिया को रोक दिया गया है। अब आगे जाने की इजाजत मीडिया को भी नहीं है। कोई बंदा इमरान खान से मुलाकात 2 हफ्तों तक नहीं कर सकेगा। इमरान खान को अकेले में, तन्हाई में रखा गया है। अब इसके पीछे क्या मुहर्रिकात है, आने वाले कुछ दिनों में मजीद हकीकत जो है वो हमारे सामने आ जाएगी। अच्छा, इसके साथ आपको अगली खबर ये बता दूं, मैंने कुछ दिन पहले आपको ये खबर दी थी, हसन और हुसैन नवाज जो वापस पाकिस्तान आ रहे हैं। आज दोनों मौसूफ पाकिस्तान में वापस आ चुके हैं, लाहौर पहुंच चुके हैं। ये 2 वो बंदे हैं जो 2017 से अदालतों से इश्तिहारी हैं, मफरूर हैं, मुजरिम डिक्लेयर किया गया है अदालतों की जानिब से इनको। लेकिन जाहिर सी बात है, अब उनको पता है कि बहन की हुकूमत है पंजाब में, चचा की हुकूमत है पूरे पाकिस्तान में। अब अगर हम पाकिस्तान में वापस नहीं जाते तो फिर कब जाएंगे? यानी मुजरिम जिसको नवाज शरीफ साहब ने ढाल बनाया था, इसी वजह से इनके ऊपर मुकदमात है ना। नवाज शरीफ साहब ने यह कहा था कि मुझे तो नहीं पता नहीं कहां से आई है ये सारी इनकम, मेरे बेटों से पूछ लें या फिर मेरे वालिद से पूछ लें। मेरे वालिद इस दुनिया में है नहीं, अगर वो होते तो वो आपको बता देते। दूसरा, मेरे जो बेटे हैं वो पाकिस्तान में नहीं है तो वो भी आपको नहीं बता सकते, तो लिहाजा मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। तो इसी वजह से उनके बेटों के ऊपर मुकदमात थे, जो करप्शन के, सब कुछ के, एवन फील्ड और इन तमाम रेफरेंसेस में ये मुजरिम डिक्लेयर हैं। लेकिन आज एक मरतबा फिर वो लाहौर में पहुंच चुके हैं, क्योंकि उनको पता है कि अब उनको कोई रोकने वाला नहीं है। पर पाकिस्तान के सियासी मामलात में और बहुत सी चीजें हैं, अगली वीडियो में आपके साथ में जरूर शेयर करूंगा। एक मरतबा आपसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज। कभी भी प्लीज मुझे करप्ट लोगों से, जिन्होंने इस मुल्क को लूट के पैसा बाहर लेके गए हैं, प्लीज मुझे उनसे मुफाहमत करने का ना कहें।